मैं बहुत रिजर्व रहती थी पहले, तब ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी। मतलब ऐसा था कि भाई कोई पर्सन अगर मेरे से बात करना चाहे तो वो मुझे बोलते कितना एटीट्यूड है इसके अंदर यार, आप बिगाड़ दो बेटी को, शादी कर दो, नहीं पढ़ना चाहते तो कर दो उसको शादी, किसी जो भी पसंद आए। ये भी चैलेंजेस आए, फाइनेंशियली सपोर्ट जब नहीं मिला तो मैंने जॉब किया। मैं उस चीज़ को चैलेंजेस मान के एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है, हमारे अंदर इतना मोटिवेट हम अपने आप को करके रखें कि भाई अगर आपको कोई नेगेटिव करना चाहे तो आप नेगेटिव ना हो। आप अपने आप को इतना मोटिवेट करो कि ऊपर वाला है वो कहीं ना कहीं आपका रास्ता खोल देगा। कि भाई लड़की नहीं होगी, पहले लड़का जो हमारा रिवाज है वही वो होगा। ये लव मैरिज होती है, एक बच्ची पैदा होती है, बट मेरा हस्बैंड कहता है अगर तुझे घर पे आना है तो इसको किसी डस्टबिन में फेंक दो। आदाब, मैं हूं साजिद बशीर और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस की एक खास पेशकश। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आर्टिस्ट की जिन्होंने थिएटर को सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाया बल्कि अपनी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनाया है। उनके चैलेंज, उनकी स्ट्रगल, उनकी जर्नी और थिएटर से जुड़े उनके इस हाव भाव को या थिएटर से जुड़े उनकी इस पूरी जर्नी को आज हम समझेंगे, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि थिएटर में चैलेंजेस क्या हैं, थिएटर आर्टिस्ट जो होती है उसकी लाइफ कैमरा के पीछे या स्टेज के पीछे कैसी दिखती है। हमारे साथ मौजूद है सायरा बानो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सायरा जी, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सायरा आती कहाँ से हैं, सायरा का ताल्लुक़ कहाँ से है और यहाँ तक दिल्ली तक का सफ़र अभी तक कैसा रहा है? वैसे तो मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ, बंगाली हूँ। मुझे बंगाली कोई बोलता नहीं है बट हूँ मैं बंगाली। और बचपन से दिल्ली में रही हूँ, मेरी एजुकेशन भी दिल्ली में हुई है, थिएटर भी मैंने दिल्ली में किया है। और थिएटर का जो मेन जो मेरा है चीज़ें वो दिल्ली से ही है। थिएटर का आपके जहन में ये कैसे आया कि थिएटर ही करना है मुझे, या कोई और भी चीज़ आ सकती थी दिमाग में, थिएटर ही क्यों? थिएटर का मेरे जहन में इसलिए आया था क्योंकि बचपन से मेरे को एक्टिंग का शौक था। जब मैंने फर्स्ट अपना अवार्ड जीता था वो 7th क्लास में जीता था, बेस्ट एक्ट्रेस का, वो भी नुक्कड़ नाटक था। पूरे दिल्ली में कंपटीशन था, जब उस टाइम पे एनवायरनमेंट के ऊपर प्लेज होते थे तो पूरे दिल्ली में कंपटीशन था। तो हर स्कूल से बच्चे चूज करे जाते थे कि भाई आपको एनवायरनमेंट के ऊपर कोई प्ले करना है, नुक्कड़ नाटक करना है। तो वही परफॉर्मेंस मैंने किया, तब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। दैट्स ग्रेट। और उसके बाद फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, थिएटर का कभी सोचा नहीं था। बट हाँ, एक जो शौकिया था मेरा, वो मेरा बचपन से था कि मुझे एज एन एक्टर काम करना है। फादर चाहते थे मैं मतलब एज एन एक्टर करूं, मदर चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं बट मुझे डॉक्टर में मतलब एक तरफ का सपोर्ट है और तरफ का आपको कुछ और करना है, तो दोनों का एक अलग मतलब मेंटलिटी थी। और एक मैं मुस्लिम फैमिली से भी हूँ, थोड़ा सा इंडस्ट्री को वो नेगेटिव वे में भी देखते हैं कि भाई लड़की है, लड़कियों को नहीं करना चाहिए सब चीज़ें, हमारे धर्म में ये चीज़ें नहीं मानते हैं, नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अच्छे हो, आप अगर एज एन एक्टर काम करना चाहते हो, थिएटर में करना चाहते हो, तो आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बोल्ड सीन करो। बिल्कुल। जो आप पाकिस्तान में भी होते हैं, वहाँ पे की भी इंडस्ट्री है, लेकिन वहाँ पे वो गन तो नहीं दिखाते ना। एक दिखाने का तरीका होता है सामने वाले का। तो मेरा ये था थिएटर का एक्सपीरियंस के मेरे एजुकेशन जब ख़त्म, मैं कॉलेज में जब थी, तब मेरा एक फ्रेंड मिला था। तो उसने मुझे बोला, उससे मैंने 1 मंथ फेसबुक पे सिर्फ चैट करा था। अच्छा। मुझे थिएटर का नहीं पता था, कुछ भी नॉलेज नहीं थी, सिर्फ चैटिंग पे ही हमारी बात हुई थी। देन 1 मंथ बाद फिर मैं मंडी हाउस गई, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया थिएटर। और मेरा फर्स्ट प्ले था ये क्या नाम है, पिंजरा। अच्छा। पिंजरा मेरा मतलब उसमें मदर का कैरेक्टर था। और मुझे नहीं पता था कि भाई मैं अच्छा करूँगी बुरा करूँगी। तब आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरी 20। हाँ, तब मैं बस कंप्लीट ही कर रही थी अपनी एजुकेशन भी साइड बाय साइड, बट स्किप भी कर दिया था मैंने बीच में। घर वालों से भी बहुत कुछ सुनने को मिला था कि नहीं आप ये भी कंप्लीट करो, साइड बाय साइड करो। हाँ, मेरे फादर का सपोर्ट रहा है हमेशा
इस फील्ड में। तो एक प्लस पॉइंट मिला है आपको family की हाँ तरफ से। लेकिन वो जर्नी भी थोड़ा डिफरेंट है थिएटर का कि काफी टाइम बाद फिर फादर भी कहते हैं नहीं छोड़ दो, आप शादी वादी कर लो, नहीं अच्छा, शादी करके आप बस सेटल हो जाओ। लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं मुझे थिएटर ही करना है, मुझे एक्टिंग ही करनी है। और फिर आपकी जिद के आगे हार माननी पड़ी सबसे। फादर तो फादर है, कहते ना कि पापा की परी, जो वर्ड आजकल बहुत बिल्कुल। लोग यूज करते हैं, सेम होता है कि फादर के लिए तो बेटी तो है होती है। और दूसरा ये कि आप अगर मेंटलिटी चेंज करोगे अपना तो बहुत कुछ कर सकते हो। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और एक मेरी छोटी बुआ है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती है। कई बार मैं हिम्मत भी हार जाती हूँ कि बुआ अब नहीं हो रहा, कहते नहीं करना है तुझे। अभी जब आप घर जाती हैं तो एक्ट्रेस बुलाती हैं या सायरा बुलाती हैं आपको? सब लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। पापा मुझे बानो बुलाते हैं, अच्छा। बुआ मुझे मानो बुलाती है। और बंगाल में सायरा के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं मुझे, पाखी के नाम से जानते हैं मुझे। और सायरा का मतलब है बर्ड, और बर्ड को बंगाली में पाखी बोलते हैं। अच्छा। तो मेरे नेम के साथ ही मतलब मेरे को एक अलग नाम मिला हुआ वहाँ पे बंगाल में। थिएटर में कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम आपको मिला हो? नहीं, थिएटर में मुझे ऐसा कोई नाम मिला, सब सायरा ही बुलाते हैं। वहाँ मुझे सिर्फ एक थिएटर में ये चीज बोलते हैं कि हाँ दिलीप कुमार की वाइफ। मैंने कहा वो जा चुके हैं, ये टैग हमेशा मेरे बचपन से मेरे साथ ही रहा है। बिल्कुल, ये नाम उनका है तो बिल्कुल आपको उस नाम से भी पहचाने हाँ जाते हैं लोग। तो वेस्ट बंगाल से दिल्ली तक का जो सफर रहा है अभी तक, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि एक कोई अगर छोटे शहर से कोई आए और फिर दिल्ली में अपना काम शुरू करना चाहे किसी भी फील्ड में, थिएटर ही नहीं बाकी प्रोफेशन में स्टार्ट करना चाहे, तो चैलेंज जो आते हैं पहले क्योंकि अगर हम अपनी बात करेंगे, जब हम लोग भी आए थे दिल्ली में पहली बार तो हम लोगों को भी बहुत से चैलेंज फेस करने पड़ रहे थे। तो एक अडेप्ट जो इंसान करता है खुद को माहौल के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, वो उसमें आपको कितनी मुश्किलें आई अभी तक? बहुत मुश्किल आई थी, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत रिजर्व रहती थी पहले, मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी। मतलब ऐसा था कि भाई कोई पर्सन अगर मेरे से बात करना चाहे तो वो मुझे बोलते कितना एटीट्यूड है इसके अंदर यार, क्या मतलब इससे कैसे बात करेंगे। लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है वो सब उनको पता नहीं है। उनको पता नहीं है। फिर धीरे धीरे जब मैं थिएटर में ओपन हुई, मेरा फर्स्ट जब मैंने नुक्कड़ नाटक किया था सीपी में किया था, राहगिरी होते संडे। अच्छा। मंजिल थिएटर था उनसे, तो मैं रो पड़ी थी क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था कि भाई एक रेप सीन था उसमें। तो एक नेचुरल जो चीज़ें था, मुझे ऐसा फील होता कि मैं सच में मेरे साथ रेप हो रहा है। तो वो भी एक अलग ही मेरा एक वो था, एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर फाइनेंशियली चैलेंजेस भी आते हैं। अगर फादर नहीं सपोर्ट करे, घर पे भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि भाई मत करो, आप बिगाड़ दो बेटी को, शादी कर दो, नहीं पढ़ना चाहते तो कर दो उसको शादी, किसी जो भी पसंद आए। ये भी चैलेंजेस आए। फिर फाइनेंशियली सपोर्ट जब नहीं मिला तो मैंने जॉब किया। अच्छा। जॉब करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा फंड मेरे जो भी है। जॉब के दौरान आपने थिएटर नहीं छोड़ा मैंने? छोड़ा नहीं था आपने? नहीं, प्ले करती रही मैं। अच्छा। जब थिएटर ज्वाइन किया उसके बाद 1 या 2 मंथ बाद मैंने फिर प्ले किए मैंने। मतलब मेरे को ये था कि भाई मैं जितने कैरेक्टर्स प्ले करूंगी मुझे उतना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ प्ले किया, NSD वालों के साथ प्ले किया मैंने, और SRC में भी काफ़ी सारे प्ले किए मैंने, एज ए लीड कैरेक्टर भी किए हैं। और थिएटर में नेपोटिज्म भी बहुत है, हर जगह है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि भाई एक प्ले था जो मेरे फ्रेंड्स ने ही मेरे को उस कैरेक्टर से बाहर निकाल दिया। और आपके करियर पे नेपोटिज्म का कोई असर पड़ा है? नहीं, मैं उस चीज़ को चैलेंजेस मान के एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है, हमारे अंदर इतना मोटिवेट हम अपने आप को करके रखें कि भाई अगर आपको कोई नेगेटिव करना चाहे तो आप नेगेटिव ना हो। आप अपने आप को इतना मोटिवेट करो कि ऊपर वाला है, वो कहीं ना कहीं आपका रास्ता खोल देगा। बिल्कुल। तो मेरे साथ यही एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मुझे ठोकरें मिली है, कहीं ना कहीं वो मालिक है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और उसके बाद मैंने एज ए लीड कैरेक्टर ही किया है। पहला जो एक्सपीरियंस आपका रहा है थिएटर का, जो सबसे पहली एक्सपीरियंस आपकी या पहला परफॉर्मेंस आपका था, वो कैसा रहा था? नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट था, क्या था वो? एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा, कि मैं एक कैरेक्टर कर रही हूँ जो मैंने कभी किया नहीं, स्टेज पे तो कभी नहीं किया। तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंज वाला था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक आर्टिस्ट को अलग अलग कैरेक्टर्स को अपने अंदर लाना पड़ता है। हाँ। अपनी जिंदगी कम ही जीते होंगे आर्टिस्ट, क्योंकि दूसरों की जिंदगी, दूसरों के कैरेक्टर्स में डल के अपनी जिंदगी जीना, और ये इसमें जो मुश्किलें आती होंगी वो किस तरह आप उनसे कोप अप करती हैं?
मुश्किलें कई बार आ जाती है, जैसे हम कई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो थिएटर में क्या होता है 1 मंथ रिहर्सल होता है, तो हम उस कैरेक्टर को जीने लग जाते हैं। तो कई बार घर पे भी वही कैरेक्टर आपको देखने लगे कि आप रियल कैरेक्टर छोड़ के आप उस कैरेक्टर को जीने लग रहे हो, आप उस कैरेक्टर को ही सोचे जा रहे हो। तो कई बार मैं क्या करती थी, वो एक्टिविटी जो मुझे थिएटर में करना है, जो कैरेक्टर करना है, तो मैं घर पे वो एक्टिविटी करने लग जाती थी। कि वो नेचुरली प्रोसेस वो चीज आए मेरे अंदर से कि मैं उस टाइम पे सायरा नहीं हूँ, अगर मैं कोई और कैरेक्टर कर रही हूँ तो मैं वो हूँ और वो मेरी लाइफ है और उस चीज को मैं जीना चाहती हूँ। तो फैमिली में वो चीज कई बार मैं वो करती हूँ। तो किसी भी कैरेक्टर को आपको जीने के लिए ना आपको अपने अंदर से वो चीजें लेके आनी पड़ेगी। अगर आपका 1 घंटे का स्टेज परफॉर्मेंस है और आपने वो कर लिया, 1 घंटे से फिर बाहर आने में कितना टाइम लगता है आपको? मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला सिस्टम करती हूँ। अच्छा। मैं ये नहीं रखती कि वो कैरेक्टर अगर मैं जी रही हूँ तो अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसको मैं लेके आऊँ, नहीं करती मैं। नहीं करती। जैसे हम स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दिया, बस खत्म, वो कैरेक्टर वहीं फिनिश हो गया। और आज आप इतने टाइम से थिएटर कर रही हैं, बाकी एड शूट्स भी कर रही हैं, शॉर्ट फिल्म में भी काम किया है आपने, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि कितना फ़र्क आया है आप में? वो एक प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करें तो आपको कितना फ़र्क खुद में लग रहा है? बहुत फ़र्क आया, बहुत चैलेंजेस आए। मतलब मैं जितनी शांत मैं थी पहले, अब उतनी ज़्यादा मैं शैतान हो चुकी हूँ। मतलब उतना जॉली नेचर, मतलब वो शैतान नहीं बोले, इतनी जॉली नेचर बोलने लगी बहुत ज़्यादा। और जो मेरा एक्सपीरियंस है दूसरों को बताने मतलब लगी हूँ, और दूसरों को मतलब मैं चाहती हूँ कि वो भी सीखें चीज़ें। तो मैं ये नहीं सोचती कि भाई सामने वाला कि भाई वो मेरे से कुछ ना सीखे। भाई मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं बांटना चाहती हूँ, मैं अपने तक नहीं रखना चाहती। क्योंकि आज के थिएटर में बाकी पहले के थिएटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जब हम थिएटर करते थे तो हमारे पास माइक नहीं होते थे, हमें गले से ही आवाज़ निकालना होता था। लेकिन अब फुट माइक बहुत मुश्किल भी रहा होगा। हाँ, वो अब फुट माइक आ गया तो अब नेचुरली चीज़ें वो होती है। क्योंकि थिएटर में इसलिए चेंजेस आए क्योंकि कैमरे के आगे भी लाउड होने लग गए थे हम। मुझे ये चीज़ हटाने में बहुत टाइम लग गया था कि जो लाउड मैं दिखाती थी चीज़ें, और जो फेस एक्सप्रेशन और जो मेरी वॉइस थी बहुत ज़्यादा लाउड था। अच्छा। तो वो भी धीरे धीरे मैंने कम किया उसको। कोई अभी तक ऐसी कोई स्टेज परफॉर्मेंस जो आपके दिल के बहुत करीब हो? है ना, एक है अ डॉग किस करके प्ले है एक। अच्छा। जिसमें अभी एक केस भी हुआ था हरियाणा में कि एक कुत्ते ने एक बच्ची को पूरी रात मतलब गर्माहट दी और वो बच्ची तब उस चीज़ को मतलब मैं अपने उस प्ले से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। क्योंकि वो प्ले था ही ऐसा जिसमें हमने ये दिखाया था कि भाई पहले ज़माने में ये था कि भाई लड़की नहीं होगी, पहले लड़का जो हमारा रिवाज है वही वो होगा। मेरी लव मैरिज होती है, एक बच्ची पैदा होती है, बट मेरा हस्बैंड कहता है अगर तुझे घर पे आना है तो इसको किसी डस्टबिन में फेंक दे। वहाँ मैं समाज के जितने भी ताने हैं वो सुनती हूँ। फिर ऑन स्टेज मैं भी रो रही हूँ और मेरे साथ साथ ऑडियंस भी रो रही है। तो वो परफॉर्मेंस मेरे लिए एक बहुत एक अलग वो था कि भाई मैं जब रिहर्सल करती थी तब मैं नहीं रोती थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सच में रो पड़ूंगी, क्योंकि वो जब फील ऑन स्टेज मेरे सामने आ गया था कि भाई मैं सच में अपनी बच्ची को किसी कचरे के डब्बे में फेंक रही हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस था। क्योंकि एक आर्टिस्ट ऐसा भी होता है कि पूरा जो जिस कैरेक्टर में घुसना है पूरा ही घुसते चले जा रहे हैं उसमें, फिर छोड़ते नहीं, फिर उस कैरेक्टर को छोड़ते नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है आर्टिस्ट में, क्योंकि ये सब लोग नहीं कर पाते। अब और अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो वो भी साथ साथ में वो एक्सपीरियंस लेते आप जा रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा आपकी परेशानियाँ कम ही हो जाती है। लेकिन आप जितने कैरेक्टर्स करोगे ना उतना सीखने को मिलेगा। कैरेक्टर्स करना बहुत ज़रूरी है थिएटर में। एक चीज़ काफ़ी अच्छी है हमारे में कि हम कैरेक्टर्स को जीना आ जाता है। हम अगर एक लाइन में अगर जैसे 9 रस होते हैं तो एक लाइन में कितने रस हैं, तो उस चीज़ को हम कर सकते हैं उसमें। इस चीज़ को हम थोड़ा और जानना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम नहीं जानते। तो आपसे ये जानना चाहेंगे रस क्या होते हैं असल में? रस वो होते हैं जैसे वो होता है वीर रस होता है। वीर रस जैसे आर्मी वाले तो एकदम ठीक है, तो अलग अलग करुणा रस होते हैं। तो 9 अलग अलग तरीके से रस होते हैं। तो उन रसों में ही हम खेलते हैं कि अगर हमें रोने वाला कैरेक्टर करना है तो वो ये भी एक रस है, अगर हमें प्यार वाला एक कैरेक्टर करना है तो वो भी एक रस है। अभी तक जो ये 9 रस है, सबसे अच्छा कौन सा लगा है अभी तक आपको? मेरा देखो जो कंफर्ट वाला जो मेरा जो रस माना था कि हर एक्टर के अंदर ये चीजें होती है कि भाई एक कंफर्ट जोन वाला होता है हर रस में।
मेरा रोने वाला है, रोने वाला, जो मैं बहुत बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ मैं। मेरे को अगर कोई अगर डांट देगा ना कि भाई ये चीज ऐसे नहीं वो करना, मैं वहीं रो पड़ूंगी। और जहां मुझे गुस्सा आ गया तो वहां पे शांत नहीं करवा सकते। कभी लगा हो कि एक्टिंग अब या थिएटर अब छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ऐसा भी होता है किसी आर्टिस्ट की लाइफ में एक स्टेज कभी ना कभी ऐसा आता है कि जहाँ पर इंसान सोचता है कि बस बहुत हो गया, छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। कभी ऐसा स्टेज आया हो आपकी लाइफ में? हाँ, मैंने थिएटर छोड़ा कोविड के बाद। मैंने भी बाद छोड़ा क्योंकि मेरे को ये लगा कि भाई काफ़ी कर लिया थिएटर, अब मुझे कैमरे के साइड मूव ऑन करना चाहिए। अच्छा, तो मैं कैमरे के साइड चली गई। फिर उसके बाद कैमरे पे मैंने फोकस किया काफ़ी। तो इन दो चीज़ों में कैमरा और थिएटर दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि आप स्टेज प्ले करते हैं, आप लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, लोग आपको देख रहे होते हैं, और तब की बात अलग है और कैमरा के सामने बात अलग है। कैमरा में आपको लिबर्टी ऐसी मिलती है कि आप रुक भी सकते हैं, हाँ, आप बीच में टेक्स भी ले सकते हाँ, हैं, लेकिन स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस के दौरान आप रुक नहीं सकते। तो ये दो एक्सपीरियंस आपको कैसे लगते हैं? ये डिफरेंट है, डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। कैमरे के आगे हम टेक ले सकते हैं, थिएटर में हम टेक नहीं ले सकते। हमें कंटिन्यू वो लाइफ जीनी पड़ती है। मतलब जो थिएटर स्टेज पे दिखाना, मतलब जैसे लाइक हम मूवी दिखाते हैं थिएटर में, तो वो एडिट होके आती है, पीछे से बैकग्राउंड साउंड वगैरह सब कुछ, लेकिन वहां ऐसा कुछ खेल नहीं होता, वन टेक में सब कुछ देना हमें। और कभी ऐसा हुआ कि डायलॉग भूल गए आप और तब वो फिर डायलॉग वापस कैसे रिमाइंड करना खुद को? वो वहां पे इम्प्रोवाइज आप डायलॉग्स पे इम्प्रोवाइज जो आप करते हैं वो कितना मुश्किल रहता है? मेरे लिए बहुत इजी है। इजी है? हाँ, मेरे साथ एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, हाँ वैसे भी एक्सपीरियंस भी है और इजी है मेरे लिए कि सामने वालों को आप कितना कंफर्ट करते हो। लाइक मेरे साथ कई बार सीन ऐसा हुआ है, एक प्ले था जिसमें मैंने रिहर्सल किया था, बट उसमें ऐसा कुछ फोरहेड पे किस वगैरह कुछ नहीं था। अच्छा। बट जो मेरा को आर्टिस्ट था वो लीड कर रहा था मेरे साथ ही, वो ऑन स्टेज मेरे फोरहेड पे किस कर रहा है, मैं रो रही हूँ क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेरा रेप हुआ है, वो मुझे हग कर रहा है। हग वाला था, हमने रिहर्सल वो चीज करा था, बट ये फोरहेड पे किस करना ये चीज नहीं था। तो वो भी एक अलग था चीजें कि भाई इम्प्रोवाइज कर रहा वो बंदा। ये चीजें जब आपकी फैमिली देखती है हाँ, तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है इन चीजों को देखकर? नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं, क्योंकि मैं कुछ वल्गर करती नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ रिएक्शन नॉर्मली होता है कि भाई हमारी बेटी जो है अब इस कैरेक्टर में आ गई है, तो मैं उनकी अपनी एक इनसिक्योरिटीज होती है। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पूरा सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, फादर का सपोर्ट है, मेरी बुआ का सपोर्ट है, बस ये दो ही है मेरे लिए, काफी है मेरे लिए। तो मेरा ये रहता है कि भाई लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, मुस्लिम हो तो क्या हुआ, गुनाह थोड़ी है। हम एक कैरेक्टर जी रहे, कैरेक्टर कर रहे हैं, हम दूसरों के कैरेक्टर को जी के दिखाते हैं, जो कि बहुत टफ होता है। हम अपना कैरेक्टर छोड़ के बिल्कुल उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं हम, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। आज इंडिया की अगर बात करें, थिएटर आर्टिस्ट जितने भी हैं, क्या इनके साथ इंसाफ होता है इस चीज़ को लेकर के? अगर ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं कहीं पर, इनको अपने हिसाब से जो अपना पैसा मिलना चाहिए क्या इनको मिलता है? वो अपना एक पूरा हक मिलता है इनको? देखिए, थिएटर में अगर मैं कहूँ ना, थिएटर में पैसा नहीं है। थिएटर आपको नॉलेज देगा, आपको एक्सपीरियंस देगा, आपको एज एन एक्टर के लिए मतलब आगे के लिए तैयार करेगा। वहाँ पैसा नहीं मिलेगा आपको। पैसा मिलता है कहीं कहीं मिलता है, जहाँ पे स्पॉन्सर जैसे कोई कंपनी होगी, कोई एनजीओ होगी, आपको मतलब पैसा दे रही है, तो वहाँ पे आपको पैसा मिलता है। अदरवाइज जहाँ आप सीखने जाते हो वहाँ पैसा नहीं मिलता। तो ऐसी क्या चीज़ है आपको जो मोटिवेट करती है? पैसा तो कम है, ये पता ही। हाँ, थिएटर आर्टिस्ट को पता है पहले से, हाँ, पैसा तो नहीं मिलेगा ज़्यादा। हाँ। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मोटिवेट करती है कि नहीं मुझे फिर भी आगे जाना है? वो इसलिए मोटिवेट करती है कि एक्सपीरियंस गेन करना है, ताकि कल को हम अगर कैमरे पे जाएं तो वो जो चैलेंजेस है वो हमें, मतलब एक होता है ना कि भाई हमें ये चैलेंज मिला, ये कैरेक्टर जीना है, तो उस चीज़ को हम इजीली कर लें। आप इंडस्ट्री में देखो, मोस्टली जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं सब थिएटर आर्टिस्ट हैं। जो हम देखते हैं ना कि भाई जैसे ये हो गया आलिया भट्ट होगी, ये तो चलो उसके फादर डायरेक्टर ही है, अच्छे वो है, उसने भी थिएटर किया, वो भी क्लासिकल डांस सीखती है। बिना थिएटर एक्सपीरियंस के आप कैमरे पे वो चीज़ कर ही नहीं सकते। तो वो भी चीज़ें एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। आपको कैमरे पे काम करना, तो आपको वो नॉलेज और वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम लोग मतलब पागल इसलिए होता है कि ठीक है, हम अगर कल को कोई कैरेक्टर कैमरे के आगे प्ले कर रहे हैं और सामने वाला आर्टिस्ट नहीं है, थिएटर आर्टिस्ट नहीं है, वो डाउन चला जाएगा आपके आगे, क्योंकि उसने ये एक्सपीरियंस ले रखा, उसने एक्सपीरियंस नहीं ले रखा। कभी ऐसा हुआ हो कि आपको मिलने वाला रोल किसी और को मिल गया हो और तब आपको लगा हो कि नहीं ये तो मुझे ही मिलना चाहिए?
थिएटर में हुआ मेरे साथ, थिएटर में? कई बार हुआ है ये अच्छा। चीज। लेकिन वो भी मेरा एक प्लस पॉइंट था कि उस कैरेक्टर के बाद मैंने लीड कैरेक्टर किया। अच्छा। वो पता नहीं ऊपर वाले की क्या सोने पे है। सुहागा हो गया। हाँ, इवन मेरा खुद का एक ब्रदर है जो मतलब हिंदू है, जिसको मैं राखी वाखी बांधती हूँ, तो हर साल मतलब मेरे से राखी बंधवाता है। कोई सिस्टर नहीं है उसकी, थिएटर में मिला था। उसने मुझे ये बोला था कि बहन तू कभी लीड कैरेक्टर नहीं कर सकती। अच्छा। तो ये जो मेरे को जो नेगेटिव चीजें बोलते हैं ना, वो मेरे लिए एक अच्छा मतलब साबित होता है, प्लस पॉइंट होता है, हिम्मत देती है। उसके बाद मैंने एज ए लीड कैरेक्टर 4 शॉर्ट मूवीज करी। ओह, दैट्स ग्रेट। फिर जब वो आया घर पे, मैंने कहा भाई तू ही बोलता था मैं एज ए लीड, तो मेरा फेस है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती। तो मैंने कहा तो भाई एक ठीक है। अच्छा एक्टर या आर्टिस्ट बनने के लिए इंसान में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपको बिल्कुल आगे पहुंचा दे? देखो, आप अगर एज एन एक्टर या फिर अच्छा एक्टर बना तो डाउन टू अर्थ रहो। अपने अंदर ईगो मत लेके आओ। जिस दिन आप ईगो लेके आ गया, आप 1 प्रोजेक्ट कर लोगे, 2 प्रोजेक्ट कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। ईगो एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल डाउन कर देगा। ये रियलिटी है, इंडस्ट्री की भी है। इवन आप थिएटर भी कर रहे हो, आप अगर सोच रहे हो कि भाई मैं मुझसे अच्छा आर्टिस्ट कोई नहीं है, मैं बेहतरीन एक्टर हूँ, नहीं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी आर्टिस्ट परफेक्ट नहीं होता, कमियां सबके अंदर होती है। तो उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। तो जिस दिन आप ईगो छोड़ दोगे ना, मालिक आपके साथ होगा। ये रियलिटी है। हम मतलब मैं थिएटर को और एक्टिंग फील्ड को ये मतलब एक जुआ है। आप अपनी लाइफ के साथ जुआ खेल रहे हो कि कब आपका पत्ता चल जाए नहीं पता। तो ये है। थिएटर के रिगार्डिंग लोगों में जो मिसकंसेप्शंस है, अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं थिएटर के बारे में, तो वो क्या क्या आपको अभी तक लग रहा है? आपको इतना आपने थिएटर किया है, लोगों का जो अलग एक नेगेटिव पॉइंट है उसको लेकर, वो क्या है अभी तक जो आपको लगा हो? देखो, नेगेटिव पॉइंट ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं थिएटर में नेगेटिव, कि भाई ये कैरेक्टर मुझे करना है, ये मैं ही करूंगा। तो एक होता है चमचागिरी करना, वो चीज करते हैं। अच्छा। भले उसको एक्ट नहीं आता, लेकिन चमचागिरी करनी है, मुझे ये चीज ऐसे करनी है। कई लोग वो करते हैं कि भाई मैं स्टेज बुक करा दूंगा, आप मुझे लीड कैरेक्टर दे दो। अच्छा, ऐसा अमीर ज्यादा बहुत आते हैं थिएटर में, करते हैं ये चीज। भले उसको ऐसा भी होता है ऐसा थिएटर में। इवन जो बाकी के आर्टिस्ट है ना, उसके वजह से बाकी के आर्टिस्ट भी सरवाइव करते हैं। क्योंकि आप लीड कैरेक्टर जब वो अच्छा नहीं होगा, तो बाकी कैरेक्टर भी सोचते हैं यार किसके साथ एक्ट कर रहे हैं यार, वो चीज वो निकाल के नहीं लेके आ रहा, वो कैरेक्टर हमें फील नहीं करवा रहा, हम कैसे करेंगे चीजें। तो ये भी चैलेंजेस आता है, मेरे साथ भी आता है कई बार। अब मेरा को आर्टिस्ट कई बार ऐसे होते हैं कि भाई एटीट्यूड वाले निकल जाते हैं, मैंने कहा ऐसा ना मत दिखाओ। तो आपको अगर 2 चॉइस दी जाए, कैमरा और थिएटर, इनमें से क्या चूज करेंगे आप? अभी तो फिलहाल मैं कैमरा चूज करूंगी, थिएटर नहीं करूंगी, क्योंकि थिएटर एक्सपीरियंस मैं ले चुकी हूँ। अच्छा। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, लोगों को बता सकती हूँ कि भाई आपको कैसे करना है। आपको एक ही जगह बंध के नहीं रहना। थिएटर अगर आप कर रहे हो, एक जगह बंध के मत रहो, आप प्लेस करते रहो। जितने कैरेक्टर्स करो, चाहे आप 2 मिनट का कैरेक्टर करो, लेकिन कैरेक्टर करो, क्योंकि वो कैरेक्टर ही आपको आगे काम आएगी और कोई नहीं आएगा काम। आप ये मत सोचो कि वो लीड कर रहा है, मेरे को लीड क्यों नहीं मिल रहा। छोटा कैरेक्टर मिल तो रहा ना, आप कर रहे हो स्टेज पे परफॉर्मेंस, उस कैरेक्टर को जी तो रहे हो। वो छोटा वाला कैरेक्टर भी पता नहीं कितना बड़ा कैरेक्टर होगा, तो उस कैरेक्टर को जी रहे हो, आप सीख रहे हो चीजें। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है थिएटर का। अगर नेगेटिविटी की बात की जाए, तो कभी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आया हो जिसने बिल्कुल आपको तोड़ के रख दिया हो? ऐसा होता नहीं कभी कि बस भाई अब हो गया हमारा, इससे आगे नहीं जा पाएंगे? कोई ऐसा मोमेंट या थिएटर में ही या कैमरा में ऐसा कभी हुआ हो? थिएटर में हुआ था। मेरा मतलब था चीज़ें काफ़ी, जब मेरा ब्रेकडाउन चल रहा था, चीज़ें फैमिली से भी सपोर्ट नहीं था, मेरा ब्रेकअप भी हो गया था, मैं 1 ईयर डिप्रेशन में चली गई। मतलब जो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अपने एक्ट को, थिएटर को, वो तक मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। वो मेरा डिप्रेशन लेवल बहुत अलग था। उसके बाद जब मैं कहता ना कि टूटने के बाद इंसान जुड़ता है, फिर डायमंड की तरह एकदम निखरता है, उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आए चाहे ना आए। और मतलब ये जो जिस चीज ने आपने जोड़ा है, हाँ, वो चीज क्या थी फिर? वो चीज मेरे अंदर की मोटिवेट जो मैंने अपने आप को किया, और जो मेरी बुआ थी वो बहुत सपोर्ट करती थी मुझे, और अभी भी करती है। इवन मतलब वो ये चाहती है कि भाई मैं उस लेवल तक पहुंचूं। हालांकि मेरी बुआ अनएजुकेटेड है, तब भी वो मुझे इतना सपोर्ट करती है। मतलब वो ये चाहती है कि भाई नहीं, लड़कियों ने जो चीज झेला है वो चीज मतलब ये ना झेले।
जो मुस्लिम बिना- फैमिली में जो चीजें होती है लड़कियों को लेके, जो मेंटलिटी है उनकी सोच बहुत डिफरेंट होती है। रहती है गाँव में, लेकिन उनकी मेंटलिटी जो है ना, उनको देख बहुत के आगे मैं खुद होती है। सैल्यूट करती हूँ। मैंने कहा मेरे फादर से खुद लड़ पड़ती है वो कई बार कि नहीं अच्छा। करने दो उसको, वो कर रही है ना, करने दो, उसने कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं किया ना, उसने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं किया ना आपके सामने, वो नाम ही तो ऊपर कर रही है आपका, ऐसा तो नहीं कि मतलब उसके कुछ आपको गलत चीजें सुनने को मिल रही है या फिर कुछ गलत हरकत, ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया। क्योंकि मेरा मानना ये है, क्योंकि मेरे थिएटर बैकग्राउंड में काफी सारे भाई भी बना रखा है, तो अगर मैं ही खराब रहूंगी तो उनको भी सुनने को मिलेगा कि भाई तेरी सिस्टर ये करती है, तेरी सिस्टर वो है, तो वो चीज मैं कभी नहीं चाहती। अच्छा, तो कैमरा के पीछे जो सायरा है वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है? थिएटर में तो देखते हैं लोग। उसका नेचर बहुत जॉली है बहुत जॉली नेचर है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। अच्छा। और मतलब ये है कि वो सबको बस प्यार बांटना चाहती है, बस कोई ले चाहे ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ये कि जिनको वो अपना मानती है, गुस्सा भी उसे पे निकालेगी, प्यार भी उसे, चाहे दोस्ती हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई भी रिलेटिव हो, ये मेरे साथ है चीजें। अच्छा। और जितना शांत थी, अब वो शांत मैं नहीं रही हूँ। अब थोड़ा सा वो हो गया कि प्रोफेशनली भी काम करती हूँ और थोड़ा सा मतलब सेट पे होती हूँ तो वहां पे भी जॉलीपन मेरा आ ही जाता है, जो हूँ सायरा। तो सेट पे भी कई लोग, मेरा भी रिसेंटली एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक मूवी करी है मैंने, मंडी हाउस की एक सारी है। अच्छा। तो मैं मतलब उनके पास गई शूट पे, तो मैं वीडियो कॉल पे अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। तो वो मेरे को देख के ऐसे, वो रिपोर्टर है खुद, जो एक आर्टिस्ट थे वहीं पे थे। अच्छा। उन्होंने मुझे खुद कॉल किया, कहता है सायरा आई एम सॉरी। मैंने कहा क्यों, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया? कहता है आपको पता है ये मेरी तरफ से मतलब जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप आए थे ना यहाँ पे, मतलब मस्ती कर रहे थे, जो कैरेक्टर आपका था बहुत इमोशनल और ऐसा कैरेक्टर था कि भाई आप एक क्वेश्चन पुट कर रहे हो, और वो फेस एक्सप्रेशन, वो चीज़ आपको देख कर लग नहीं रहा था कि आप वो कैरेक्टर कर पाओगे। लेकिन जब शूट करके हम आए, क्यों रात का ही शूट था, नाइट शूट था, जब एडिटर वो कर रहा था, अपने सारा डेटा कॉपी कर रहा था, तब वो बंदे ने देखा, कहता है कि भाई मानना पड़ेगा आपको, जो आप यहाँ पे थे ऑन कैमरा बिल्कुल ही अलग हो गया आप, मतलब उस चीज को जीने लग गए। मैंने कहा वो पहले से मैंने माइंड सेट कर रखा था, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला सिस्टम है, और ये थिएटर से ही आता है। अच्छा। कि आप अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखो, प्रोफेशनल अलग रखो। इन्फ्लुएंस हुई आपकी पर्सनल लाइफ इससे कभी, थिएटर की वजह से कभी लगा? हाँ, मेरी लव लाइफ को लेके काफी हुई है चीजों को लेके। ये मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा। टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। ये अपने टाइम की बात नहीं है, सामने वाला मेरे से इरिटेट हो जाता है। अच्छा। कहते हैं तुम ये काम नहीं करना, तुम्हें ये करना, तुम ये करो, तुम वो करो। मैंने कहा नहीं, मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगी, मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर मैं जिद से यहाँ तक आ सकती तो आगे भी जा सकती हूँ। तो मेरा ये जिद्दपना जो है ना, वो मेरी एक कहते हैं ना कि ठीक है, एक मोटिवेट भी करती हूँ मैं खुद को, और प्लस ये कि ठीक है चलता है, लाइफ है ये। फ्री टाइम में क्या करती हैं आप? फ्री टाइम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी मुझे करना ही है, मतलब या तो पढ़ने लग जाऊंगी, रील्स बनाऊंगी, नहीं तो रील्स देखने लग जाऊंगी, या फ्रेंडों से बात करने लग जाऊंगी, मतलब कुछ ना कुछ मुझे एक्टिविटी करनी है, मतलब मैं खाली बैठ नहीं सकती। आप कथक डांसर भी हैं शायद? हाँ। जैसा आपके बारे में पढ़ा है अभी तक। हाँ। तो वो कैसे आपके दिमाग में आया है? या तो थिएटर को, ये तो अलग चीजें हैं मेरे ख्याल से, दोनों चीजें, तो वो क्या ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? वो ख्याल मेरे इसलिए आया था क्योंकि सब लोग मुझे बोलते कि डांस आना बहुत जरूरी है, बट मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं वेस्टर्न सीखो। मैंने कहा नहीं, मैं थिएटर सीखूंगी, वो सॉरी कथक सीखूंगी। कथक का इसलिए था क्योंकि कथक से ना मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कैमरे के लिए कथक मेरे लिए बहुत चीजें दे के जाता है। अगर मैं कथक कर रही हूँ तो वो एक्सप्रेशन और जो बॉडी लैंग्वेज और जो चीज चाहिए होता है कैमरे को, वो कथक से आता है। अच्छा। आप माधुरी दीक्षित को देख लीजिए, क्लासिकल डांसर है, उनके एक्सप्रेशन देखो आप, कितने अच्छे एक्सप्रेशन देती है। ये भी कथक डांसर है, आलिया भट्ट भी, वो भी सीख रही है कथक। वो इसलिए सीखते हैं क्योंकि कैमरे पे हमारे लिए इजी हो जाता है चीजें एक्सप्रेशन के साथ खेलना। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन तो मेरी बुआ ही है, जो मुझे मोटिवेट करती है। उसके अलावा आपको पूरा जो घर से पहले सपोर्ट फैमिली का मिला, उसके बाद कथक डांसर बनने के लिए भी आपको घर से ही सपोर्ट मिला, मेंटरशिप मिली, सब चीजें घर से ही मिली है। तो एक आर्टिस्ट, अगर कोई नया आर्टिस्ट है अभी जो नया नया फील्ड में आया है, उसके लिए आप क्या एक छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी काफी है, काफी थिएटर किया है, कैमरा भी किया है, तो उसके लिए क्या टिप्स होंगे आपकी तरफ से?
देखो जो न्यू कॉमर्स जो आर्टिस्ट है, क्योंकि थिएटर अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, हमारे टाइम का अलग था, अभी तो उनको फुट माइक भी मिलने लग गया है। तो एक नेचुरल करने की कोशिश करो, जो भी आपको कैरेक्टर दिया जाता है एक नेचुरल करो, आप कैरेक्टर ऑब्जर्व करो, बाहर देखो, क्योंकि कोई अगर भीख मांग रहा है तो उसकी एक्टिविटीज देख के आओ, आप उसको कॉपी करो, अगर नहीं हो रहा तो मिरर के आगे प्रैक्टिस करो, क्योंकि मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। आपको अगर एक्सप्रेशन देना है तो मिरर के आगे आप अपने फेस को देखो कि अगर मैं रो रहा हूँ तो मैं मिरर में कैसा लग रहा हूँ, अगर लाउड रो रहा हूँ तो मैं कैसा लग रहा हूँ, और थोड़ा सा कम रो रहा हूँ तो मैं कैसा लग रहा हूँ, अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, लाउड कर रहा हूँ, उससे कम कर रहा हूँ तो कैसा लग रहा हूँ। मिरर आपका सबसे बेस्ट वो है, दोस्त भी है और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस भी देगा वो आपको। बिल्कुल। ये मिरर वाली जो चीजें है ये मैंने बॉम्बे में सीखा था। अच्छा। क्योंकि एक मैं उस टाइम पे 2016 की बात है, मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे गई थी, तब मैं थिएटर सीख ही रही थी, स्टार्टिंग ही था मेरा। तो उन्होंने मुझे लीड कैरेक्टर का स्क्रिप्ट पकड़ा दिया, तो मैंने कहा साजिद नाडिनवाला सुना हुआ इनके बारे में, बहुत सारे मतलब बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आ रखी थी, मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक ब्लैक बिंदी लगाया, कुर्ता डाला, बस पहुंच गई। वो आए, मैं देख रही हूँ, मैंने कहा आपका नाम, मैंने कहा सायरा बानो, सच में, मैंने कहा हाँ बाबा मेरा नाम सायरा ही बानो है, मैं आधार कार्ड दिखाऊं लगा था उनको क्योंकि सायरा बानो इतनी फेमस है कि उनको ये लगता है कि कहीं फेक तो नहीं है। मैं कहा मैं आधार कार्ड दिखाता हूँ आपको, मेरा नाम सच में सायरा बानो है। ऐसा लगता है किसी का नाम यूज कर रही है और शायद फायदे उठाने की कोशिश कर रही है। फिर उसके बाद जब मेरे को स्क्रिप्ट दिया गया तो बाकी लड़कियां जो आई हुई थी वहां पे वो मेरे को देख रही है। मैंने कहा सर एक बात बताओ, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट आपने मुझे क्यों दी, इतनी सुंदर लड़कियां यहाँ पे, अब मुझे ही क्यों दे रहे हो। कह रहे नहीं वो शॉर्ट मूवी थी और लीड कैरेक्टर का था। कह रहे आपका जो फेस लुक है वो पूरा जा रहा है उस पे। तो मैंने कहा सर को, मैंने कहा सर देखो मुझे कैमरे का कोई नॉलेज नहीं है, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं थिएटर करती हूँ और बहुत लाउड हूँ अभी, और कैमरे पे शायद लाउड मतलब कम बोलते हैं और कम एक्सप्रेशन भी लाउड नहीं रखते, कम रखते हैं, नेचुरल रखते हैं। उन्होंने मुझे चीज़ बताई, एक तो टेक ले लिया उन्होंने, ऑडिशन ले लिया, देन उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मिरर के आगे जाओ, क्योंकि थिएटर करते थे लाउड तो हो ही जाता है इंसान। तो मैंने कहा ठीक है। कह रहे मिरर पे जाके आप प्रैक्टिस करो। उन्होंने वहाँ पे भेजा मुझे, मैंने प्रैक्टिस करी। मैंने कहा हाँ, तब मैंने समझा कि वहाँ पे भी चीज़ें सीखने को तो आप हर जगह कुछ ना कुछ एक बच्चे से भी सीख सकते हो आप, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो थिएटर वालों को मैं यही बोलूँगी कि भाई जितने कैरेक्टर्स कर सकते हो उतने कैरेक्टर्स करो, और जितने आप प्ले करोगे ना उतनी नुक्कड़ नाटक करो। नुक्कड़ नाटक एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ आप कुछ भी कर सकते हो एक्टिविटी, जहाँ पे आप इम्प्रोवाइज खेल सकते हो, जहाँ पे आप ऐसे लोगों के सामने परफॉर्मेंस करो जिनको आप जानते तक नहीं हो, तो आपका हेजिटेशन जो है वहाँ पे खुल जाता है पूरा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्टिविटी करने का मौका मिल जाता है। तो अंदर का जो एक्टर है ना वो और ज़्यादा बाहर आने लगे। जब हम ऑडियंस को देखते हैं काफ़ी सारे ऑडियंस, अरे वाह अब हमें ये चीज़ करनी है, तो और ज़्यादा एक्टिविटी करने का मन करता है। तो वही इम्प्रोवाइजेशन पर ज़्यादा काम किया हाँ, इम्प्रोवाइज पे भी काम चल जाता है, और प्लस ये होता है कि कोई भूल जाए तो उसको कवर कर लेते हैं। तो नुक्कड़ नाटक करना बहुत ज़रूरी है। एक आर्टिस्ट के लिए टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन भी ज़रूरी है और टैलेंट भी ज़रूरी है। डिसिप्लिन में रहोगे तभी आप टैलेंटेड बन पाओगे। अगर आपका डिसिप्लिन ही खराब है तो आप कभी नहीं बन पाओगे। आपका टैलेंट किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है। क्योंकि देखो एक होता है ना कि भाई एक रिलेशन ही होता है सामने वाले का जो आपको काम देता है। हम ये बोलते हैं कि भाई ऑडियंस को, दुनिया को ये बोलते हैं नेपोटिज्म चल रहा है। नेपोटिज्म को मैं गलत नहीं बोलूंगी। लाइक आप मुझे जानते हो तो आप बोलोगे भाई इसका लुक जा रहा है, ये मेरा फ्रेंड है, क्यों ना मैं इसको बुला लूं, क्यों मैं बाहर से कास्ट करूं। तो ये नेपोटिज्म नहीं है, ये अपने लोगों को काम देना होता है। तो ये चीज़ गलत है इंडस्ट्री में जो बोलते हैं नेपोटिज्म। भाई आप सीख के आए हो, आपको पता है कि वो आपका दोस्त है और अच्छा कर जाएगा, तो आप उसी को कास्ट करोगे ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई आप ऐसा सोच रहे हो, नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ें हमने जानी आपके थिएटर के हिसाब से, आपने एक्टिंग जो की है, कैमरा में किया है, तो ये सारी एक्सपीरियंस लेकर हम जो हमें देख रहे हैं, अभी जो सुन रहे हैं हमें, उन लोगों के लिए ये एक आई ओपनर था। क्योंकि जो बर्डिंग आर्टिस्ट है उन लोगों को भी काफ़ी सीख मिलेगी इस चीज़ से, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड जो आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट हमारे साथ अभी बैठी हुई सायरा। तो ये थी सायरा बानो जो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, एड शूट्स कराती हैं।
और इनसे हमने बात की, इनकी जर्नी हमने जानी, इनके स्ट्रगल्स हमने जाने। आगे और भी हम उम्मीद करते हैं कि इनसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।